गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट लेसन कर रहे थे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसमें एक पत्र के बारे में जो कि उस लेखक को मिला था, जिम मैकफिर्सन के द्वारा लिखा गया था कोनी नाम की महिला को। उस पत्र के बारे में पढ़ रहे थे और वो पत्र पढ़ करके जो है वो उसने वापस बॉक्स में रखा था और फिर वो उस पते पर, जिस पते पर ये पत्र लिखा गया था, उसकी तलाश में ये लेखक जो है वो पाठ को लिखने वाला जो है, ये जो इस लेसन का राइटर जो है वो उस पते की तलाश में, उस एड्रेस की तलाश में घर से निकला। और जब वो उस पत्र पर लिखे एड्रेस पर पहुंचा तो वहाँ पर जो है वो केवल जो है वो दीवारें खड़ी थी, उस मकान की, उस बिल्डिंग की छत नहीं थी और सब दयनीय स्थिति में, जली हुई स्थिति में थी। और वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति उसको मिला था और उस वृद्ध व्यक्ति ने उस लेखक को बताया था कि उस महिला को उस समय रहते बचा लिया गया था और अब वो महिला एक नर्सिंग होम, बर्लिंगटन जो है, बर्लिंगटन नाम का स्थान जो है, वहाँ पर एक नर्सिंग होम जो है, वहाँ पर जो है वो लड़की, वो महिला जो है वो वहाँ पर उस नर्सिंग होम में रहती है। तो वो उस नर्सिंग होम में गया और नर्सिंग होम उसको आसानी से मिल गया, कोई परेशानी नहीं आई ढूंढने में उसको। और वहाँ पर उस नर्सिंग होम की अधीक्षिका जो थी, उसने उसका स्वागत किया और वो बहुत प्रसन्न हुई उससे मिलकर के, लेखक से मिलकर के। और उसने लेखक को उस महिला के बारे में, वृद्ध महिला के बारे में बताया और उससे मिलवाया। लेखक जब उसके सामने गया, उसने उसको जो है वो परिचय दिया, क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और फिर जो है वो बक्सा जो उसके पास में था, वो बक्सा जो है वो खोल करके उसको दिया और उसको बताया कि ये जो है वो उसको मिला था और ये आपका हो सकता है। तो फिर जो है वो उस बक्सा उसने जब देखा, उसके बाद में जो है वो उसने क्या प्रतिक्रिया की और आगे क्या हुआ, इसको जानने के लिए जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। इससे आगे वाला पैराग्राफ देखिए। बक्सा उसके हाथ में देने के बाद में क्या हुआ था, उस महिला ने क्या प्रतिक्रिया की, तो देखिए। दैट वाज द मोमेंट हर आइज lit up with a recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। तो उसकी आंखें जो है वो चमक उठी, प्रसन्नता से चमक उठी और चमक जो थी वो पहचान की चमक थी, रिकॉग्निशन, जैसे कि उसने उसको पहचान लिया हो, उस महिला ने उस व्यक्ति को जो है, उस लेखक को जो है पहचान लिया हो। इस प्रकार से उसकी आंखें जो है वो खुशी से चमक उठी। फिर लेखक कह रहा है, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उसको उस मेज के बारे में समझाया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और मैंने उसको ये भी बताया कि ये मुझे कैसे मिली। बट आई डोंट थिंक शी वाज लिस्निंग, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो महिला जो है मेरी बातों को सुन रही थी, ऐसा उसको महसूस नहीं हुआ। फॉर ए व्हाइल शी सेड नथिंग, कुछ देर तक उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, केवल उस
पत्र को अपने अंगुलियों के जो पोर थे, अंगुलियों के जो किनारे थे, उनसे धीरे धीरे जो है वो सहलाती रही, टेंडरली यानी धीरे धीरे। स्ट्रोक्ड का मतलब होता है सहलाना। तो वो उस पत्र को अपने अंगुलियों के पोरों से, फिंगर टिप्स यानी अंगुली के पोर जो है, उनसे उस पत्र को सहलाती रही, बोली कुछ भी नहीं। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक उसने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ थामा। अचानक वो आगे बढ़ी और उसने मेरा हाथ थाम लिया। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स। आईज आंखें, फील्ड का मतलब भर गई, विथ टीयर्स का मतलब आंसू। तो उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर गई। फिर यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, द रेस्ट सी सेड। उसने कहा, परम प्रिय, तुमने बताया था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे, ऐसा आपने मुझे बताया था। एंड हियर यू आर, और तुम आ गए, क्रिसमस पर आ गई, तुमने जैसा बताया था ऐसा तुम आ गई। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यही जो है वो सबसे बड़ा क्रिसमस का उपहार है कि आपने जो वादा किया था कि मैं क्रिसमस पर घर आऊँगा और क्रिसमस पर आप घर आ गए। ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो क्रिसमस उपहार है। कम क्लोजर, कम क्लोजर, नज़दीक आओ, पास आओ और पास आओ। जिम डियर, प्रिय जिम, सिट डाउन, नीचे बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चीक, चीक यानी गाल, किस्ड यानी किस किया, चूमा, उसने मेरे गाल को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे आई वांटेड टू हर योर वॉइस इन माई हेड। प्रिय जिम, तुम्हारे पत्र प्राय मैं प्रतिदिन पढ़ती थी। आई रीड योर एक बार ही है, दो बार मैंने लिखा है, एक बार ही है। आई रीड योर लेटर सो ऑफन, मैं अक्सर आपके पत्र जो है वो पढ़ती थी। एवरी डे आई वांटेड टू हर योर वॉइस इन माई हेड, और प्रतिदिन मैं तुम्हारी आवाज़, आपकी आवाज़ जो है वो मेरे मस्तिष्क में सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और इससे हमेशा मुझे लगता था या लगता है कि आप मेरे साथ हो। तो इस प्रकार जो है उसने उसको कहा, उसको मतलब एक उस महिला ने उस लेखक को जिम समझ लिया है, जिम के रूप में उसकी पहचान जो है उस महिला ने उसकी की है। अब देखो आगे क्या होता है, वो महिला क्या करती है और उस जिम जो है उसका क्या जवाब देता है, कुछ लाइनें लिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले लिया जाए। ये योर मैंने दो बार लिखा है या योर एक बार है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इससे आगे वाले जो कुछ पैराग्राफ जो रहा है मैं लिखवा देता हूँ और फिर जो है वो अपना ये लेसन जो है वो समाप्त होता है। उससे आगे वाली लाइनें देखिए, एंड नाउ यू आर, और अब जो है वो आप यहाँ पर उपस्थित हो।
नाउ यू आर बैक, अब तुम जो है वो वापिस आ गए हो। यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब जो है वो आप स्वयं जो है उस पत्र को पढ़ करके मुझे सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, प्रिय जिम, क्या आप मेरे लिए ऐसा करोगे, मेरे लिए इस पत्र को पढ़ोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हर योर वॉइस अगेन, मैं केवल आपकी आवाज़ पुनः सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे वह बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स विल हैव समथिंग, और शायद उसके बाद हम दोनों चाय पिएंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया क्रिसमस केक बनाया है, जिसमें मार्जिपन ऑल अराउंड, चारों तरफ जो है वो मीठी परत जो है वो लगी हुई है। मैंने आपके लिए एक क्रिसमस केक बनाया है और उस केक के चारों ओर मीठी परत जो है वो लगी हुई है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ कि आपको जो है वो परत, मीठी परत जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये जो है वो आपके स्टोरी था, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और क्रिसमस प्रेजेंट आप समझ गए होंगे, उस जिम को क्रिसमस के दिन वापस अपने घर पर पाना उस महिला के लिए सबसे बड़ा क्रिसमस उपहार था। हालांकि वो जो है वो वापस तो लौट करके उसके पास ढूंढते हुए गया था, वो जिम नहीं था, वो लेखक था, लेकिन उस महिला की मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उसने उसको जो है वो जिम के रूप में लिया। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस लास्ट वाले भाग का भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, काम कुछ बच्चों का अभी तक नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों ने जो है वो काम भेजना बंद कर दिया है, नहीं आ रहा है 3-4 दिन से, तो वो वापस स्टार्ट करें और डेट लगा करके नियमित रूप से जो है वो काम भेजते रहें। और पाठ्य पुस्तकें जो है वो मार्केट में आ गई है, तो ले आए। पाठ्य पुस्तक में आप पाठ्य पुस्तक को सामने रख करके जो है वो उस चीज़ को करने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अच्छी तरह से समझ पाओगे। वीडियो लेक्चर जो है वो आपको उस पाठ को समझने में केवल जो है वो एक सहारा मात्र होगा। आप उस वीडियो के माध्यम से जो है अपनी समस्याओं का जो समझ में नहीं आ रहा है उसको समझने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हो। इसलिए पाठ्य पुस्तक जो है वो मस्ट है, ज़रूरी है, अवश्य जो है वो पाठ्य पुस्तक मार्केट से सभी बच्चे जो है खरीद लें। काम अनिवार्य जो है वो प्रत्येक दिन जो है वो काम करें, क्योंकि ये क्लासेस जो है, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कब तक चलें, कब स्कूलें खुलें, तब तक जो है बहुत समय हो जाएगा। और ये काम जो करवाया जा रहा है ये काम वापस नहीं करवाया जाएगा स्कूल में। इसलिए आप जितना हो सके प्रत्येक वीडियो को देख करके और अपने पुस्तक को सामने रख करके उसमें जो भी एक्सरसाइज या डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह जो भी जो है वो करवाए जा रहे हैं आपको, तो आप बढ़िया तरीके से उनको अपनी नोटबुक में करें। और नोटबुक में करके अनिवार्य रूप से संबंधित अध्यापक को उस काम की फ़ोटो जो है वो व्हाट्सएप पे भेजें, जिससे कि हमें ये मालूम हो सके कि हमने जो पढ़ाया है वो कितना कारगर है, बच्चों को कितना बच्चों ने तैयार किया है, कितना उसके समझ में आया है।
समझ में नहीं आया है तो क्या चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आई है, तो उसमें जो है वो सुधार किया जा सके। और ये तभी संभव होगा जब आपका काम हमारे पास आएगा। तो इस बात को सीरियसली लेकर के जो है वो काम जो है वो स्टार्ट करें। चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, वीडियो को देखें। और एक फ़ायदा इससे ये भी है कि दूसरा काम जो है वो जैसे लिखने का काम है तो अपन को व्यवस्थित बैठ करके प्रकाश की भी ज़रूरत होती है उसके लिए, लेकिन वीडियो देखने में और समझने में आपको कोई प्रकाश की ज़रूरत नहीं होगी, ना एक जगह बैठने की ज़रूरत है। आप कभी भी कहीं भी जो है वो इस चीज़ को जो है देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये और भी जो है वो अच्छी बात है। इसलिए बढ़िया तरीके से जो है वो काम करें और नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। अध्ययन से जी न चुराए और नियमितता रखें अपने कार्य में। तो इन सभी बातों के साथ मैं मेरा ये जो है वो वीडियो लेक्चर आज का समाप्त करता हूँ। और कल इसके प्रश्न उत्तर जो है हम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि प्रश्न उत्तर करने से पहले आप इस वीडियो लेक्चर को इसके जितने भी वीडियो लेक्चर हुए हैं इस पाठ के ट्रांसलेशन वाले, वो 2-3 बार देख लें। और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है उनके मीनिंग्स जो है उनको भी अच्छी तरह से जो है वो लर्न कर लें। और उसके बाद वीडियो लेक्चर सुन लें जितने भी हैं उनको आराम से एकांत में। और फिर उसके बाद जो है वो प्रश्नों पर जब हम आएंगे तो आपको उस प्रश्नों का उत्तर बताने में और उन प्रश्नों का उत्तर करने में बहुत आनंद आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इन चीज़ों को आप अनिवार्य रूप से करें। और इसके साथ ही मैं मेरा ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।